आते ही नहीं। आप यहां तो भारत के नाते ही आए हो ना, किसी भाषा के नाते, जाति के नाते नहीं आए हो। 2047 का भारत कैसा हो इसको सोच रहे हो, ये बुद्धि है। और मैं कहता हूं आपकी पीढ़ी में इसके पिछली पीढ़ी से ज्यादा है। वो मैं तो आश्वस्त हूं युवाओं के बारे में। युवा हमारे भारत को विश्व गुरु बनाकर ही रखेंगे, ये मैं जानता हूं मेरे अनुभव से। बस करना एक बात है कि सब में जाइए, सबको देखिए, सबसे दोस्ती कीजिए। अपनापन सब मर्जों की दवा है। और अपनापन हमारे लिए आसान है क्यों, हमारी सबकी भावभूमि, जाति कोई हो, भाषा कोई हो, पूजा कोई हो, कुछ भी हो, सबकी भावभूमि एक ही है, सबकी संस्कृति एक ही प्रकार की है। रूप अलग अलग है लेकिन आत्मा एक है। इसलिए हम थोड़ा प्रयास अगर करते हैं तो इतने समान बिंदु निकल के आते हैं कि हमारी जबान उठती ही नहीं है कहने के लिए हम अलग है। क्योंकि मन को चोटता कहाँ अलग है, तुम तो वैसे ही हो। प्रयोग करके देखो, आप जुड़ जाओ, दोस्ती करो। अब यहां आप आए हो तो 3 दिन रहोगे फिर जाओगे। आपस में पत्र व्यवहार रखना, बाद में विचार का आदान प्रदान रखना। और ध्यान रखना, भारत है तो ये सब है। भारत अगर नहीं है तो हम तमिल नहीं रह सकते, हम हिंदी नहीं, हम कुछ नहीं रह सकते। ये सब इसलिए है कि हम भारत है, क्योंकि भारत प्रत्येक विविधता को स्वीकार करता है, उसका सम्मान करता है। बाकी दुनिया यूनिफॉर्मिस्ट है, एकरूपतावादी है। भारत है जो कहता है रूप अनेक होंगे, नाम अनेक होंगे, वस्तु एक ही है। और उस एकत्व देख के नाम रूप के जंजाल को पार करो। तो नाम रूप का जंजाल तो है, उसमें से जाना तो पड़ेगा। आपकी अपनी भाषा है, मेरी अपनी भाषा है। हमको किसी जाति में गिना जाता है, हम नहीं गिनते तो भी समाज तो गिनता ही है। हमारी कोई पूजा परंपरा विश्वास अपना अपना हो सकता है। ये सब होने के बाद भी सत्य ये है, ये सब मैं साथ लेके नहीं आया। मैं जन्मा तो भारत भूमि में जन्मा, जन्म से मुझे जो मिला है वो भारत माता मिली है। ये ध्यान रखकर हम चलते हैं तो इसका इलाज हो जाता है। और मैं जानता हूं कि इस बात को युवा, हम बतावे न बतावे, उसके जहन में वो बात है, वो लेके वो आया है। इसलिए सब ठीक होगा, ऐसा मुझे तो लगता है। भारतीय युवा संसद का जो कार्यक्रम होता है, इसमें एक आचार संहिता विद्यार्थियों ने, युवाओं ने बनाई है कि वो अलग अलग विश्वविद्यालयों से समूह में भी आते हैं, लेकिन सुबह आने से, सभागृह में आने से रात को सोने तक वो अपने साथी से संवाद नहीं करते। इसलिए बैठक की व्यवस्था भी ऐसी रहती है कि वो जब बैठते हैं उनके दाएं बाईं ओर उनका अलग अन्य राज्य का विद्यार्थी रहता है। और सामान्यतः इस प्रक्रिया में चौथे दिन आते आते वो अलग अलग भाषाओं के अभिवादन को तो सीख लेते हैं और वो अभिवादन करने लग जाते हैं। ऐसा एक प्रक्रम नियमित रूप से चलता है। और भी एक कार्यक्रम होता है, अभी होगा मई जून में। पूरे भारत के 40 साल के नीचे के लोग आएंगे, 1 महीना साथ में रहेंगे। कुछ जानते नहीं भाषा। केरल के लोग आते तो अंग्रेजी भी नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते, केवल मलयालम जानते, लेकिन साथ रहते हैं, रोज एक भाषण सुनते हैं हिंदी में, सब समझते भी है। और अपरिचित लोग आते हैं और सगे भाई जैसे बनकर जाते हैं, जीवन भर दोस्ती चलती है। ये इसलिए होता है कि युवा मनों में ये भाव ताजा है। अभी बाहर के मलिन वातावरणों के कलंक उस अंतःकरण पर ज्यादा नहीं है। अभी आप दुनिया में गई नहीं हो, इसलिए दुनिया की बुराइयां आपके अंदर कम है। ये अच्छी बात है, आप उनको पक्का कीजिए तो बाद में बाहर जाओगे तो भी वहां का वातावरण बदलेगा, आप नहीं बदलोगे। अगला प्रश्न इधर से। राधे राधे। मैं श्री राधा कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन से ऋषभ तिवारी। मैं सभा को नमन करते हुए यह पूछना चाहता हूं कि विकसित भारत 2047 के लिए हम युवाओं को क्या करना चाहिए? धन्यवाद। अभी तो भाषण पूरा इस पर ही हुआ, पूरा इसी पे। खुद से प्रारंभ कीजिए। बी द चेंज दैट यू वांट टू बी। हमको बदलना है तो अपने उदाहरण से दुनिया जो बताएंगे वो नहीं सीखती है, दुनिया जो दिखता है वो सीखती है।
और इसलिए आपको परिवर्तन लाना है तो आपको पहले स्वयं को परिवर्तित करना पड़ेगा। आपको देश में निस्वार्थ बुद्धि के लोग चाहिए, आपको अपने स्वार्थ छोड़कर चलना पड़ेगा। आपको देश में एकात्मता चाहिए, आपको संपूर्ण देश के साथ एकात्म तन में होना पड़ेगा। ये साधना है, तपस्या है, आसान नहीं है, लेकिन हम कष्ट करेंगे तो हमारे पहुंच से के बाहर नहीं है, हम कर सकते हैं। सतत प्रयास करके हमको जो देश में होना चाहिए वैसा अपना जीवन बनाना पड़ेगा और सबसे दोस्ती करनी पड़ेगी। दो बातें आप करते हैं ना, तो फिर जितना आपको अवसर मिलेगा और जितना आपका प्रभावी व्यक्तित्व है उतने दायरे में परिवर्तन जरूर आके रहेगा। और स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ऐसा सब लोग करने लगे तो भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन बहुत जल्दी आ जाएगा। इसलिए अपने आप से प्रारंभ करो। जो देश में होना चाहिए ऐसा आपको लगता है वैसे खुद बन जाओ तो सब होता है। अगला प्रश्न लद्दाख से। लद्दाख के हमारे साथी आइए, ले से आए साथी, वो अपना सवाल करें। आप ले के साथी अपना सवाल करना चाह रहे थे, आप बोलिए, उनको दीजिए, ले वाले बोलिए। हाँ, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम स्तांजन ओतग्यान है और मैं लेह लद्दाख से आता हूँ सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन एंड यू स्पेशली सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मेरा प्रश्न है सर कि जैसे हम मैं पढ़ता मिज़ोरम में हूँ सर, फ्रॉम NIT मिज़ोरम। तो जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ पे अब जैसे हम जानते हैं कि हिंदी जो है एक ऐसी भाषा है जो हर राज्य के लोगों को जोड़ती है, और जहाँ से मतलब जितना मैं देखा हूँ उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मुश्किल सिचुएशंस होती हैं जो उसको वहाँ पे प्रचलित होने से कुछ लाइक देयर आर सम रीजंस जो उसे रोकते हैं। तो हमें ऐसे कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए जो हमें वहाँ पे अपनी इस जो भाषा है उसे वहाँ पे फैलाए और लोगों को और ज़्यादा उसको जानने में उत्सुक कराए। थैंक यू सो मच। तो आपके बातों का औचित्य या उसकी सुंदरता लोग तब जानेंगे जब आप लोगों को अपने लगते हो। रोल मॉडल होता कोई, तो रोल मॉडल की हर बात को लोग जानते हैं, अच्छा मानते हैं, अनुकरण भी करते हैं। जो हीरो होते हैं, हीरो जो कपड़े पहनता है वो कपड़े सब लोग पहनने लगते हैं क्योंकि वो पहनता है। भगवत गीता में ऐसा है ना, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जो श्रेष्ठ है, और इसके साथ एक बात और जुड़ती है, सब श्रेष्ठों का लोग अनुकरण नहीं करते। श्रेष्ठ का कहा जो आप्त है, मेरा अपना है, उसका अनुकरण लोग करते हैं। और इसलिए एक बार प्रश्न पूछा गया, नाइट हैज मेनी स्टार्स, डे हैज ओनली वन, स्टिल डे इज ब्राइटर देन नाइट, वाई? उत्तर उसका यही है, सूर्य स्वयं प्रकाशी है इसलिए पृथ्वी को प्रकाश देता है। चंद्रमा रात को उजाला करता है लेकिन वो सूर्य से प्रकाश लेकर करता है। सूर्य का प्रकाश जिस दिन नहीं मिलता उस दिन अमावस्या होती है। और इसलिए स्वयं प्रकाशी होना और निकटतम होना, सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े स्वयं प्रकाशी अत्यंत प्रखर तारे सृष्टि में अनेक है, लेकिन बहुत दूर है। सबसे निकट तारा 30 वर्ष प्रकाश वेग से जाएंगे तो इतना दूरी पर है, 30 प्रकाश वर्ष दूर। तो उसका प्रकाश मिलेगा भी 30 वर्ष प्रवास करके आएगा तो क्षीण हो जाएगा, और जो दृश्य दिखाएगा वो 30 साल पुराना होगा, उसका कुछ उपयोग नहीं है। सूरज का प्रकाश 8.5 मिनट में पहुंचता है। तो निकटतम होना यानी लोगों के आप्त बनना,
इसलिए मैंने जो आपको बताया नेतृत्व की व्याख्या अपनी